नमस्कार। आज मैं आप सबों को भारत में हरित क्रांति तकनीकी एवं भारतीय समाज पर इसके विभिन्न प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या करूंगी। हरित क्रांति से आशय 1960 के दशक में खाद्य फसलों के ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग से है जिसके कारण इनके उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर विलियम गैड ने किया। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के भीष्म पितामह श्री M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1960 से 61 में उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशकों व सिंचाई आधारित नवीन कृषि को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 7 जिलों में आरंभ किया गया। इसकी सफलता को देखते हुए 1965 में 114 जिलों में तथा पुनः 1966 से 67 में एक पैकेज कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। इसका मुख्य आधार था अधिक उपज देने वाला संकर बीज, उर्वरक, सिंचाई का समुचित विकास, मशीनीकरण, ऋण विपणन असुविधा आदि। मैक्सिको में विकसित अधिक उपज देने वाले गेहूं के बीज एवं फिलीपींस में विकसित चावल के उन्नत बीज भारत लाए गए। रासायनिक उर्वरक एवं पीड़कनाशियों का व्यापक उपयोग किया जाने लगा। इनके संयुक्त प्रभाव से खाद्यान्न उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति कई कारणों से आई, जिसकी मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का व्यापक उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं उसका समुचित उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कृषि का यांत्रिकरण, पूंजी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, विपणन तथा भंडारों की सुविधा में विकास। बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का व्यापक उपयोग से फसलों के उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई। गेहूं की 3000 से अधिक उपज देने वाली संकर किस्मों, मक्का की 130 किस्मों और दालों की 430 से अधिक किस्में उपयोग में लाई गई हैं। दूसरा, सिंचाई। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया गया तथा सिंचित क्षेत्रों की वृद्धि की गई। 1950 से 51 में कुल सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर था, जो 1965 से 66 ईस्वी में 3.22 करोड़ हेक्टेयर हुआ और 2000 से 2001 में 8.47 करोड़ हेक्टेयर हो गया। तीसरा, उर्वरक। उर्वरकों का प्रयोग हरित क्रांति का अभिन्न घटक है। सभी प्रकार के उर्वरकों का कुल उपयोग 1965 से 66 में 7.6 लाख टन ये था, जो बढ़कर अब 2 करोड़ टन से अधिक हो गया है तथा प्रति हेक्टेयर उपयोग 95 किलोग्राम तक बढ़ गया है। चौथा, कृषि का यांत्रिकरण। हरित क्रांति के बाद से भारतीय कृषि में मशीनों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्प्रिंकलर मशीन आदि की संख्या बढ़ी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कृषि में मशीनीकरण की प्रगति आश्चर्यजनक रही है। पाँचवां, पूंजी की उपलब्धता। सरकारी नीति के कारण किसानों को ऋण के रूप में पूंजी की प्राप्ति होने लगी। किसानों को सहकारी समितियों, बैंकों तथा अन्य साधनों से कम ब्याज पर ऋण मिलने लगा है। छठा, विपणन तथा भंडारों की सुविधा। आधारभूत संरचना जैसे सड़क, विपणन तथा भंडारों की सुविधा भी उच्च उत्पादक फसल जातियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में लगभग 5600 नियंत्रित मंडियां स्थापित की गई। किसानों को अपनी कृषि उपजों को रखने के लिए गोदाम तथा शीत भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध है। हरित क्रांति के कारण देश में गेहूं का उत्पादन 1964 से 65 के 123 लाख टन से बढ़कर 2012-13 में 930 लाख टन हो गया। इसी तरह चावल के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1965 में चावल का उत्पादन 3.06 करोड़ टन था, जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 10.5 करोड़ टन हो गया। चावल एवं गेहूं के न केवल कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी 3 से 4 गुनी वृद्धि हुई, जिससे भिन्न सारणी से समझा जा सकता है। 1951-52 में गेहूं 97.46 लाख, चावल 308 लाख।
2012-13 में 300.03 लाख और चावल 427.53 लाख। 1951 से 52 में गेहूं 668 किलोग्राम और चावल 608 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2012-13 में गेहूं 3117 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चावल 2462 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यद्यपि इस कार्यक्रम में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा एवं मक्का जैसे खाद्यान्न फसलों को शामिल किया गया था, लेकिन गेहूं, चावल को छोड़कर इन मोटे फसलों के उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। हरित क्रांति का सबसे कमजोर पक्ष गैर खाद्यान्न फसलों जैसे दलहन, तिलहन, कपास तथा गन्ना के उत्पादन के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इन फसलों के उत्पादन में हरित क्रांति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हरित क्रांति के भारतीय कृषि पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव निम्न हैं। हरित क्रांति से कृषि गहन उत्पादन प्रणाली का विकास हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका। भारतीय वृद्धि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप की जगह व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि में रोजगार के अवसरों की वृद्धि हुई है। इससे कृषि उद्योग संबंधों में मजबूती आई है। परिणाम स्वरूप पहले के अग्र अनुबंध के साथ अब पश्च अनुबंध भी क्रियाशील हो गया है। हरित क्रांति से ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हुई है, जिसके द्वितीयक एवं तृतीयक प्रभाव संभावित हैं। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त हरित क्रांति कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। हरित क्रांति के प्रसार से पूंजीवादी कृषि की संभावना है। कृषि में भारी विनियोग की जरूरत पड़ती है, जो बड़े एवं संपन्न किसानों के लिए ही संभव है। अशोक, रुद्र, मांझी तथा तालिब के पंजाब के अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ है कि हरित क्रांति छोटे आकार की अपेक्षा बड़ी जोतों में अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। सर्वाधिक लाभ बड़े किसानों को ही हुआ है। डॉक्टर V.K.R.P. राव के अनुसार यह बात अब सर्वविदित है कि तथाकथित हरित क्रांति के साथ ग्रामीण आय की असमानता में वृद्धि हुई है। बहुत से छोटे किसानों की भू अधिकार छोड़ने पड़े हैं तथा सामाजिक आर्थिक तनाव बढ़े हैं। हरित क्रांति के कारण अनेक पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। ये हैं वनों का छिन्न होना, चारे की कमी, लवणीकरण, जलाक्रांति, भौम जल स्तर का छिन्न होना, मृदा अपरदन, मृदा रसायन में परिवर्तन, जैव विविधता में कमी, मृदा रसायन में परिवर्तन, जैव विविधता में कमी, नदियों को गाद से भरना, अपतृणों में वृद्धि, नए किस्म के पौधों की बीमारियों का उत्पन्न होना तथा स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार खाद्य, कीटनाशक तथा पीड़कनाशी के छिड़काव के कारण दूध तथा सब्जियों में जस्ता, तांबा तथा शीशे के अंश पाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।